नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में हम सभी तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियो को देख रहे हैं और तर्क संग्रह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं, अपने ज्ञान का आकलन पता कर रहे हैं या जहां पर अल्पता है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए पूर्व तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों को देखेंगे तभी हम आकलन कर पाएंगे कि हमें कहाँ अभी किस दिशा में मेहनत करनी है और किस प्रकार के प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं। इस उद्देश्य से हम सभी तर्क संग्रह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं और आज बहुविकल्पीय प्रश्न में यह भाग तीसरा है। तीसरे भाग में हम सभी 50 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। जो साथी नहीं जानते हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर तर्क संग्रह से संबंधित लगभग 1000 प्रश्नों का वीडियो हो, जब जो चाहे देख ले और उसके बाहर के प्रश्नों की फिर संभावना न हो। इसी उद्देश्य से सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस का लगभग एक वीडियो में लगभग 450 प्रश्न पड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ज्ञान भूमि के प्लेलिस्ट में जाकर के। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें यह तीसरा वीडियो है। 50 प्रश्नों का 2 वीडियो पहले पड़ा हुआ है। आज तीसरे वीडियो में हम सभी तर्क संग्रह से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे और अपने अध्ययन स्तर का अवबोध स्तर का पता करेंगे। आइए तो आज के वीडियो में पहला प्रश्न देखते हैं। गो सदृशः गवयः अयं वाक्यं कस्य उदाहरणम् अस्ति। हम सभी जानते हैं कि सदृश शब्द जो है वो तुलना दिखाने के अर्थ में आता है और तुलना कहाँ पर देखते हैं? उपमान में। ये तो सामान्य अपने स्तर से इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उपमान के प्रसंग में देखेंगे तो संज्ञा संगी संबंध की बात होती है। वहाँ पर एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति जो गाय को नहीं जानता है, गवयों को नहीं जानता है, उसे बताया जाता है कि गाय के सदृशी गवय है। इस प्रकार से उस प्रसंग से ये उदाहरण आप वहाँ पर यदि प्रसंग से परिचित होंगे तो इस उदाहरण को देख लेंगे और आसानी से इसका उत्तर उपमान कर देंगे। अगला प्रश्न है कतिविधाः हेत्वाभासाः। हेत्वाभास बहुत ही प्रसिद्ध है। 5 प्रकार के हेत्वाभास तर्क संग्रह में आया हुआ है और 5 हेत्वाभास के नाम एक बार आवृत्ति कर जाइए। सव्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। अगला प्रश्न है आकाशस्य किम लक्षणम। आकाश का लक्षण क्या है? आकाश एक द्रव्य है और उसमें शब्द गुण पाया जाता है और वही उसका लक्षण है कि शब्द गुणकम आकाशम। जो प्रश्न बहुत आसान है उस पर किसी भी प्रकार का समय यापन करने का प्रयास नहीं करना है। बहुत ही जल्दी में हम प्रश्नों को देखेंगे ताकि कुछ प्रश्न यदि कठिन हो तो उस पर चर्चा कर सकें और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द गुणकम। अगला प्रश्न है हेत्वाभासों में साध्याभाव में व्याप्त हेतु कहलाता है। 5 प्रकार के हेत्वाभास है जिसमें सव्य विचार के 3 भेद हो जाते हैं, तो लगभग 8 उदाहरण आपको याद करने पड़ते हैं और 8 उदाहरण ही नहीं, असिद्ध के भी 3 भेद हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी 2 उदाहरणों की संख्या बढ़ जाती है। 10 उदाहरण याद करने पड़ते हैं और 10 प्रकार के लक्षण भी लगभग याद करने पड़ते हैं। तो उसमें विरुद्ध का जब देखेंगे तो लिखा होगा साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य अभाव से व्याप्त जो हेतु होता है वो विरुद्ध कहलाता है। इसका उत्तर बी विरुद्ध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेत्वाभास कितने हैं? 5 हेत्वाभास से प्रश्न रिपीट हुआ। अगला प्रश्न है साध्याभाव साधकम हेत्वांतरम यस्य विद्यते स हेत्वाभासः अन्नम भट्टेन केन नामना प्रोक्तः। साध्य के अभाव का साधन करने वाला दूसरा हेतु यदि विद्यमान है तो उस हेत्वाभास को क्या कहा जाता है? यदि किसी हेतु का अभाव को बताने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है तो ऐसे हेत्वाभास तो हो ही गया, लेकिन उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं कि उसका कोई प्रतिपक्ष विद्यमान है, उसका कोई विपक्ष विद्यमान है। तो उसका उत्तर हो जाएगा सत प्रतिपक्ष। सत मतलब विद्यमान होना, प्रतिपक्ष मतलब कि प्रतिद्वंदी। इस उत्तर हो गया ए सत प्रतिपक्ष नामना प्रोक्तः अन्नम भट्ट महोदयेन। 5 प्रकार का कर्म होता है। 5 प्रकार के कर्म हम तर्क संग्रह में देखे हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। तो ये कहाँ पाया जाता है, किस दर्शन में पाया जाता है? तर्क संग्रह में।
वैशेषिक के संदर्भ लिए गए हैं। वैशेषिक के संदर्भ के अनुसार 5 प्रकार का कर्म होता है। अगला प्रश्न है आप्तवाक्यो अस्ति। आप्तवाक्य शब्द को आप्तवाक्य बोलते हैं और उस प्रसंग में आप देखेंगे आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्तवाक्य वही है जो यथार्थ वक्ता द्वारा बोला गया हो और वो शब्द के प्रसंग में है। यहाँ पर शब्द उत्तर सही हो जाएगा, रूप अनुमिति उपमिति सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कस्य भेदो भवति सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष अभी चर्चा कर ही रहे थे कि किसका भेद है। सत प्रतिपक्ष की चर्चा कर रहे थे लेकिन सत प्रतिपक्ष किसका भेद है ये चर्चा नहीं हुई। तो हेत्वाभास जो 5 हैं उसमें सबसे पहला जो हेत्वाभास है सव्य विचार है, उसके बाद विरुद्ध है, फिर सत प्रतिपक्ष है। हेत्वाभास का ही ये भेद हुआ सत प्रतिपक्ष। अगला प्रश्न है आकाशः कतिविधा। आकाश कितने प्रकार का होता है। आकाश, इसके लिए आपको आकाश का लक्षण देखना पड़ेगा। उसका लक्षण शब्द गुणकम आकाशम, ये तो लक्षण हो गया। आगे तच्चैकम विभु नित्यम च, तो एक है, विभु है और नित्य है आकाश। तो यहाँ पर एक हुआ, उसका उत्तर सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है तर्क संग्रहानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति। अब संस्कार मात्र जनकम से याद आ गया संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, तो स्मृति इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि हमारे संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम उसका स्मरण करते हैं और स्मरण किसमें हो सकता है तो स्मृति में। अगला प्रश्न है न्याय वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त भवति। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 क्या है, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ है। न्याय वैशेषिक इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि तर्क संग्रह से पूछा गया है। अगला प्रश्न है सपक्षम नाम किम। अब इस पे आप थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। सपक्ष, विपक्ष और पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, ये 3 शब्द मिलते हैं जिसमें हम लोग सपक्ष उसको बोलते हैं जहाँ पर साध्य का होना निश्चित हो। साध्य का होना निश्चित हो उसको सपक्ष बोलते हैं, और साध्य का न होना निश्चित हो उसको बोलते हैं विपक्ष, और जहाँ पर साध्य का संदिग्धावस्था हो वहाँ पर उसको बोलते हैं पक्ष। धुआं और अग्नि के प्रसंग में पर्वत को बोलते हैं पक्ष, महानस को बोलते हैं सपक्ष, और महाहृत को बोलते हैं जो तालाब होता है उसको बोलते हैं विपक्ष। क्योंकि पर्वत में अग्नि का होना संदेह है लेकिन रसोई घर में होना निश्चित है, और तालाब में न होना निश्चित है। तो सपक्ष, विपक्ष और पक्ष उसी प्रसंग में आया हुआ है। यहाँ पर विकल्पों को देखिए तो पहला विकल्प है सीसादैसा विशिष्ट सिद्ध भाव। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। निश्चितवान, निश्चितवान तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें साध्य नहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्यवान इसको हम सही मान सकते हैं। क्यों सही मान सकते नहीं, सही मानेंगे क्योंकि साध्य का होना निश्चित बताया गया है और निश्चित साध्य अभाव तो विपक्ष में होता है। डी जो निश्चित साध्य अभाववान है वह विपक्ष का हो जाएगा, लेकिन निश्चित साध्यवान सपक्ष का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पर और अपर प्रकार है। द्रव्य के विशेष के गुण के सामान्य के। सामान्य का ये प्रकार है, पर और अपर सामान्य 2 प्रकार के सामान्य बताए गए हैं। द्रव्य तो 9 है, विशेष अनंत है और गुण 24 है। इसका उत्तर सही हो जाएगा सामान्य। अगला है समवायस्य कति भेदा विद्यन्ते। समवाय एक प्रकार का पदार्थ है और समवाय के बारे में बताया गया है कि समवायस्त्वेक एव। तो समवाय का भेद हो गया 1, उत्तर हो गया क। अनेकांतिक को भवति, अनेकांतिक होता है। इस पे देखिए अनेकांतिक क्या होता है। तर्क संग्रह के जो उत्तरार्ध वाले प्रसंग है, विषय वस्तु है, वे कभी कभी भूलते हैं क्योंकि शुरुआती आवृत्ति सबकी होती है, बाद की आवृत्ति नहीं हो पाती है। खैर अभी तो जो प्रश्न की शैली आ रही है बाद से आ रही है, इसलिए विद्यार्थी भी सतर्क होकर के एकदम चेतना अवस्था में उसको याद करके रखते हैं। सभी को लगभग याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार चर्चा कर दिया जाए कि हेत्वाभास में जो पहला हेत्वाभास है सव्य विचार, उसके 3 भेद हैं। उसी में साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये तो भेद हो गए। लेकिन एक नाम भी है सव्य विचार का दूसरा, सव्य विचारो अनेकांतिक, इस प्रकार का लिखा गया है। तो अनेकांतिक सव्य विचार जो है ये हुआ आपका अनेकांतिक नाम ही हो गया सव्य विचार का। विकल्प का सव्य विचार सही हुआ। अगला है कालस्य किम लक्षणम। काल जो भूत भविष्य वर्तमान की बात करें उसको हम काल कहते हैं।
दूसरे शब्दों में बताएं तो अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, ये काल की परिभाषा है। अधस्तनेषु वाक्येषु असमीचीनम विचुनुत, चयन करिए असमीचीन, असमीचीन चयन करना है, जो गलत है या जो असत्य लिखा है उसको देखना है। पहला है आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। आप तो उसको बोलते हैं जो जैसा है उसको उस प्रकार से उपदेश देना, ये तो सही बात है, असमीचीन नहीं है। विपक्षस्तु संदिग्ध साध्य धर्म, संदिग्ध का साध्य का धर्म विपक्ष हुआ, ये जो गलत है, क्योंकि विपक्ष है संदिग्ध की बात नहीं करता है, साध्य के अभाव का बात करता है विपक्ष। अगला भी देख लेते हैं, साध्य विपर्य व्याप्तस्तु विरुद्ध, ये तो सही है, साध्य विपर्य से व्याप्त जो होता है विरुद्ध होता है। और यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण, में भी सही है। इस तरह से इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। विपक्षस्तु संदिग्ध साध्य धर्म, संदिग्ध साध्य धर्म जो है पक्ष का होता है, विपक्ष का नहीं होता है, विपक्ष का होता है साध्य अभाव। तर्क संग्रहानुसारेण अयथार्थानुभव कतिविध, अयथार्थानुभव, अनुभव के दो भेद हैं, यथार्थ और अयथार्थ। और अनुभव में जो यथार्थ भेद है उसके 4 प्रकार हैं, नहीं 2 प्रकार के, यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार हैं और अयथार्थ अनुभव के 3 हैं, संशय, विपर्य और तर्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, त्रिविधा सही हो गया। अगला है नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाः कति प्रकार का है। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाः अनंताः, विशेषास्तु अनंता एव। अगला प्रश्न है अभावस्य कति रूपाः विद्यन्ते, अभाव के कितने रूप हैं। अभाव 4 प्रकार का है, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव। असिद्ध कति प्रकार का कथ्यते, असिद्ध कितने प्रकार का कहा गया है। असिद्ध, याद आ गया, स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध और व्याप्त्यासिद्ध। आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्यासिद्ध जो है ये 3 प्रकार के सिद्ध बताया गया है, ये हेत्वाभास के प्रसंग में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कालः कतिविधा, काल कितने प्रकार का है। तो काल 3 प्रकार का हो जाएगा, नहीं, काल के परिभाषा आप जब देखेंगे तो लिखा है अतीतादि व्यवहार हेतु काल सचैको विभुर नित्यश्च, तो काल हो जाएगा आपका 1 प्रकार का। गुणाश्रय कह, गुण का आश्रय कौन होता है, तो गुण जो है आश्रित होते हैं द्रव्य पर, तो गुण का आश्रय हो जाएगा द्रव्यम। अगला है तर्क संग्रहानुसारम प्राग प्रध्वंस अत्यंत अन्योन्येति चतुर्विधः, ये तर्क संग्रह के अनुसार अभाव के 4 प्रकार के भेद कहे गए हैं। उत्तर अभाव सही हो जाएगा, विकल्प ए। नैमित्तिक द्रव्यत्वम कुत्र, नैमित्तिक द्रव्य जो है पृथ्वी में पाया जाता है। अगला है वैशेषिक का गुण नहीं है, वैशेषिक का गुण संयोग, संस्कार, सामान्य और रस। सामान्य एक प्रकार का पदार्थ है, ये गुण का भेद नहीं है, विकल्प सी सामान्य उत्तर सही हो जाएगा। व्याप्त्या लक्षणों अस्ति, व्याप्ति का लक्षण बहुत ही प्रसिद्ध है, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यह साहचर्य नियम जो है व्याप्ति का हो गया, यही इसका लक्षण है। अगला प्रश्न है पक्ष निष्ठ हेतु अभावत्वम कस्य लक्षणम, पक्ष में हेतु न रहे, पक्ष में मतलब जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि करनी है वहाँ पर हेतु न रहे, ये किसका लक्षण होता है। पक्ष का तो लक्षण नहीं होगा, व्याप्ता सिद्ध में ऐसा भी कुछ नहीं है, आश्रया सिद्ध में भी ऐसा नहीं है, स्वरूपा सिद्ध में है। स्वरूप सिद्ध में आप इसके जब अर्थों को पढ़ेंगे, पंक्ति सामान्य पंक्ति में तो नहीं है, जब अर्थों को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है स्वरूपा सिद्ध का पक्षनिष्ठ हेतु भावत्वम स्वरूपा सिद्धत्वम, ऐसा करके। दिशा किम लक्षणम, दिशा का क्या लक्षण है, तो वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हो जाए वही दिशा है। इसको पंक्ति के माध्यम से देखा जाए तो लिखा है प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, उत्तर बी सही हो गया। न्याय वैशेषिक के अनुसार द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन सब तो द्रव्य है, इसमें जो तम है वो द्रव्य नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है पृथिव्याम वर्तमान स्पर्श का, पृथ्वी में कैसा स्पर्श रहता है, तो पृथ्वी न ठंडी न गर्म, सामान्य है तो उष्णम नहीं होगा, शीतलम भी नहीं होगा, उभयमपि नहीं होगा, अनुष्णा शीतलम हो जाएगा, अनुष्णा शीतम इस प्रकार से कहा गया है पृथ्वी में स्पर्श जो है।
स्पर्श 3 प्रकार के हैं, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। उसमें अनुष्णाशीत पृथ्वी में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, समवाय क्या है? समवाय क्या है? वाक्यार्थ नहीं, पद नहीं, वाक्य नहीं, पदार्थ। पदार्थ है सामान्य समवाय। 7 पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो समवाय हो गया। अगला प्रश्न है इसका, वैशेषिक पदार्थ है सुकः पंचैव। कौन 5 ही है? 5 तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 कौन है? द्रव्य है 9, समवाय है 1, गुण है 24, कर्म जो है वो 5 प्रकार के हैं। उत्तर सही हो गया डी। अनुमित्या करणो अस्ति, कारणो नहीं करणो अस्ति। इसके पहले के वीडियो में मैं एक जगह करण को कारण बोल दिया हूँ, दूसरे वीडियो में लगभग 40 प्रश्न संख्या 40 के बाद ही ऐसा गलती हुआ है किसी प्रश्न में, अनुमिति उपमिति कहीं प्रसंग में हुआ है। तो अनुमिति का करण क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है प्रत्यक्ष का करण, अनुमान है अनुमिति का करण, उपमान है उपमिति का करण, और शब्द का करण शब्द ज्ञान है। तो यहाँ पर अनुमान जो है अनुमिति का करण हो गया। अगला प्रश्न है, उपाधि कति विधा। उपाधि कितने प्रकार का है? उपाधि कितने प्रकार का है याद तो नहीं आ रहा है, इसके उत्तर को देख लेते हैं। उपाधि 3 प्रकार के हैं, एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं भी अपने आप को कमजोर महसूस किया। अगला प्रश्न है, आत्मनः किम लक्षणम। आत्मा का क्या लक्षण है? आत्मा का लक्षण वही है जो सुख दुख का ज्ञान करे, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, सॉरी मन का हो गया, ज्ञान का जो अधिकरण उसको बोलते हैं आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। और बी जो विकल्प प्राचार्य व्यवहार हेतु दिक है, रूप रहित स्पर्शवान वायु है। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भावाः इति पदार्थाः। बहुत बार आ गया प्रश्न ये तो। गंधवत्वम कुत्र वर्तते। गंधवत्ती, गंध एक गुण है और गुण द्रव्य में पाया जाता है। पृथ्वी एक द्रव्य है और उस द्रव्य में गंध का होना निश्चित है। पृथ्वी का लक्षण ही है गंधवती पृथ्वी। जल में तो शीतल, तेज में उष्ण, वायु में रूप रहित, ये सब उसका लक्षण है। तर्क संग्रह में पृथ्वी कैसी है? गंधवती है। बार बार नहीं परेशान हो हम लोग इसमें। कति विधा सब विचार। सब विचार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। परार्थानुमाने प्रतिज्ञा वाक्यो अस्ति। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? 5 प्रकार के वहाँ पर पंचवयवा वाक्य ऐसा आया है। 5 प्रकार के वाक्य में सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। धूमत्वात हेतु हो जाता है, धूमत्वात होगा, धूमत्वात नहीं होगा। और यो धूमान सब वह्निमान उदाहरण हो जाएगा। तस्मात तथा जो है ये तो निगमन हो जाएगा। अगला है अनुमाने हेतु वाक्य अस्ति। हेतु वाक्य क्या है? धूमत्वात्, ये हो गया हेतु वाक्य। शब्द कस्य करणम भवति। शब्द किसका करण होता है? शाब्द ज्ञान का करण होता है शब्द। उत्तर हो गया ग। आत्मा कतिविधा। आत्मा का क्या प्रकार है? आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा जीवात्मा परमात्मा च। तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। परमात्मा एक है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। इस प्रकार से देखा जाए तो एक जीवात्मा और एक परमात्मा, परमात्मा और जीवात्मा मिलाकर के 2 प्रकार आत्मा के हो गया। विकल्प डी। डर लगता है कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे, गलती ना हो जाए। गलती नहीं है, डी विकल्प सही हुआ। देखिए गलत तो हो ही सकती है, सब कोई इंसान है, कभी हो सकता है मन मस्तिष्क से वो प्रसंग उतर जाए या उसका उत्तर उतर जाए, याद ना आए। तो इसलिए आप सबको भी देख लेना है, यदि कहीं पर गलती हो तो उसे सुधार करने के लिए मुझे कमेंट में बता देना है, और नहीं सही है तो फिर बहुत बढ़िया है। अगला है गंधा कुत्र महाभूतां विद्यते। गंध है कहाँ पर? पृथ्वी में। और पृथ्वी के लिए शब्द परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर शब्द कौन सा है पृथ्वी के लिए? व्यवनी मत कर दीजिए। क्षिति होता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो क्षिति यहाँ पर पृथ्वी के लिए प्रयोग है, सप्तमी में है क्षितौ, तो पृथ्वी में गंध का पाया जाना है। रूप रहित कुत्र महाभूतम विद्यते। रूप रहित तो वायु में पाया जाता है। इस उत्तर सही हो जाएगा वायु। अगला है आत्मनः प्रकारम अस्ति। आत्मनः प्रकारम, आत्मा का क्या प्रकार है? तो आत्मा एक प्रकार का द्रव्य है। उत्तर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विशेष पदार्थस्य कति भेदाः सन्ति। विशेष पदार्थ के कितने भेद हैं। विशेष तो एक प्रकार का पदार्थ है, सातवां पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष पांचवा पदार्थ है। समवाय और अभाव 6 और 7। तो ये पांचवा पदार्थ जो है उस पंक्ति के अनुसार ये कितने प्रकार के विशेषास्तु अनंत एवं। प्रश्न संख्या 50 समवाय पदार्थस्य कति भेदा सन्ति। समवाय पदार्थ का कितना भेद है। तो समवाय पदार्थ का एक भेद है। बहुत प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगले जो विषय होंगे ना, दूसरा विषय होगा, उसमें इसकी कोशिश किया जाएगा कि ऐसा ना हो, लेकिन प्रश्न रिपीट हो रहे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रश्न की शैली बदल जाती है। हर बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न वही रह जाते हैं, शैली अलग हो जाती है और शैली को हम नहीं पहचान पाते, इसके कारण भी प्रश्न गलती होते हैं। एक तरह से सही भी है। तो जो भी प्रश्न आए इसका समाधान करना है। समवाय पदार्थ के कितने भेद हैं, इसका विकल्प सही हो जाएगा ख। और इस तरह से इस वीडियो में 50 प्रश्नों का समाधान हम लोग किए, अपने ज्ञान का आकलन किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से 50 प्रश्नों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।